मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पार। जाते मिले समाज सब पावे निज पट राय। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वता गुणम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो अपनी कल बात आई है कि जीवादि द्रव्यों व तत्वों को तथा स्वपर को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व राग आदि है। देखो ये सारी बातें अपन कह रहे हैं ना, त्यागने योग्य मिथ्यात्व राग आदि है ना। इसका भाव भाषण होना, ये मतलब ये समझो इसका भाव भाषण हुआ और सम्यक दृष्टि हुआ। मेरी पर्याय स्व से ही होती है, मेरी पर्याय मेरे उपादान से ही होती है। ये बहुत बड़ी बातें हैं ये सब। अगर तुरंत कनेक्ट कर देते हैं, वो सुन नहीं रहा इसलिए गुस्सा आ गई, वो ऐसा नहीं कर रहा इसलिए अच्छा लगा, उसने ऐसा करा ऐसा। और बाहर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना फैली रहती है। बाहर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना फैली रहती है ना। ये अब जब ये पता चले कि ये अज्ञान मोह राग द्वेष है, ये मेरे ही उपादान से उत्पन्न हुई है और इसमें मेरी ही हानि है, पर की नहीं। ये आगम शैली चल रही है, इसमें मेरी ही हानि है। तो अभ्यास किया जाए कि ऐसा ऐसा परिणमन हो तो भी क्या हो सकता है बता। मेरे में क्या हो सकता है? मेरे में तो कोई बुरा नहीं होता। तो ऐसे राग आदि घटते हैं, जितने घटते हैं उतना सुख होता है। सीधी सीधी बात है ना। तो जो प्रश्न आया है ना कि द्रव्य सदा, द्रव्य में रहने वाले गुण सदा और प्रत्येक गुण की प्रति समय पर्याय होती है। तो पर्याय कैसे होती है, यहीं से कनेक्ट कर लो अपने उपादान से। जिसमें राग की योग्यता बैठी है, तो जरा सी फेवरेबल कंडीशन मतलब निमित्त, निमित्त फेवरेबल ही होता है। जरा सी फेवरेबल कंडीशन बनी और तुरंत कषाय उत्पन्न उपादान से। और जिसके उपादान में वो कषाय नहीं है, तो कितनी कंडीशन बन जाए वो फेवरेबल ही नहीं होती। है ही नहीं ना उपादान में। अनंतानुबंधी कषाय का जन्म है नहीं उपादान में, तो वो होएगी नहीं। कोई बाहर में भला कहे अच्छा कहे, परिणमन हो नहीं हो, ये वाली बात है।
है ना। क्यों? अब ये सारी चीजों को दृढ़ करने के लिए हेतु काम करते हैं, हेतुओं से समझना चाहिए इन सब बातों को दृढ़ करने के लिए। सुन ली, हाँ उपादान से हो रही है। इसका विस्तार बहुत है समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए। कोई भी पर्याय हो, उत्पन्न हो, विचार करो, ये इसमें अपना उपादान है, पर का कुछ नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब तो सब सही है, अब तो कषाय मिट गई, अब अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। और कंडीशन बनी, फिर कषाय उत्पन्न हो गई, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत ये है कि हम पहचान लें कि अभी हमको तत्व ज्ञान की, स्वभाव जो जहाँ खड़ा है, स्वभाव की सन्मुखता की और आवश्यकता है, और आवश्यकता है। तो वो हमें ज्ञान हो जाता है उसका, कि इस कषाय की योग्यता अभी सत्ता में पड़ी है। एक बात है ना। तो ये अपने उपादान से होती है। इसका अर्थ क्या है कि चीनी का कारण मिठास है। चीनी का वो मिठास का कारण कौन है? चीनी है। तो ऐसे ही मेरे में जो विकारी पर्याय हैं, कि शुद्ध पर्याय हैं, उनका कारण मेरे में ही विद्यमान है, किसी अन्य में नहीं है। तो विकार के कारण के लिए भी हम किसी और को दोष नहीं देंगे, और शुद्ध पर्यायों के कार के लिए आगे चर्चा आ रही है सर, शुद्ध पर्याय के लिए भी हम किसी की डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, दोनों तरफ से, कि वो कोई हमारा भला कर देगा, भगवान भला कर देंगे। बहुत स्वाध्याय करेंगे तो हमको सम्यक दर्शन होएगा। देव शास्त्र गुरु तीनों की डिपेंडेंसी मिटेगी, क्यों? उपादान योग्यता तो हमारी है। हमारी हमारी प्रणति हमसे ही आएगी कि इसी ओर से आएगी। पंडित साहब ने वो एक लाइन और लिखी है यहाँ पर, किस में लिखी है, तो ये बहुत अच्छी लाइन है वो भी, इसी इसमें ही है। पुण्य पाप का खेल समझकर, इसमें लिखा है, पर निरपेक्ष सहज स्वाश्रय का मार्ग जिनागम में गाया। क्या? पर निरपेक्ष सहज स्वाश्रय का मार्ग जिनागम में गाया, पर सापेक्ष कभी कोई नहीं आत्माराधन कर पाया। इसलिए अब आप विचार करो, पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील या का जो निरूपण है ना, वो बाल बुद्धियों के लिए पर सापेक्ष है। पर को मारना, सताना, दुख देना, हिंसा पर सापेक्ष नहीं है, झूठ पर सापेक्ष नहीं है। समझ में आ रही है बात? उसका निरूपण पर सापेक्ष है। अमूर्तिक पर्याय को कैसे समझाएं? जब इधर पाप परिणाम उत्पन्न हुआ, तो पर को सताने का भाव उत्पन्न हुआ, तो पर में कुछ हर्ट हुआ, तो पर की तरफ से बात कर रहे हैं। बाकी पर सापेक्ष नहीं है, न पाप, न पुण्य और न धर्म, तीनों चीज है। कथन है पर सापेक्ष, स्वरूप पर सापेक्ष नहीं है। समझ में आ रही है सभी को? थोड़ी थोड़ी, पूरी पूरी, पूरी पूरी। देखो, तो वो प्रत्येक पर्याय अपने उपादान से होती है। क्यों? क्यों होती है? उसका कारण उधर ही विद्यमान है, दूसरे से कैसे होगी? मिठास का कारण चीनी विद्यमान है, नमक से कैसे होगी? ऐसे ही कषाय जीव की पर्याय दूसरे से कैसे आएगी? कर्म में से कैसे आएगी? अन्य चेतन अचेतन पदार्थ से कैसे आएगी? वर्णमन तो इधर हो रहा है। अब विकारी है तो विकारी आएगी, योग्यता विकार की है तो विकारी आएगी, स्वाभाविक है तो स्वाभाविक आएगी, होगी अपने उपादान से। तो उपादान दो होते हैं, एक क्षणिक और एक
त्रिकाल। तो त्रिकाल उपादान द्रव्य को भी कहते हैं, गुण को भी कहते हैं। कल परसों कहाँ सुबह चर्चा आई कि शाम को चर्चा आई। भेद करके पर्टिकुलर बताते हैं, वास्तव में वस्तु अभेद है। ज्ञान का कारण आत्मा, श्रद्धा का कारण आत्मा, चारित्र का कारण आत्मा। भूखे रहना तो चारित्र का कारण नहीं है, शरीर में से तो चारित्र आएगा नहीं, कर्म के उपशम से तो चारित्र आएगा नहीं, खाने कम खाने से, शुद्ध खाने से तो आएगा नहीं। कहाँ से आएगा? चारित्र गुण की पर्याय से। चारित्र गुण किसका होता है? कि आत्मा का। तो चारित्र गुण कह दो या आत्मा कह दो, एक ही बात है, समझना चाहिए। श्रद्धा कहाँ से आएगी? मिथ्या और सम्यक, श्रद्धा गुण से। श्रद्धा गुण किसका है? आत्मा से। ये तो उपादान होगा। तो अब ये उपादान से होती है कि षटकारक से होती है? तो इस उपादान को ही समझने के लिए षटकारक। तो त्रिकाल उपादान में षटकारक की शक्तियां हैं, शक्तिभूत पदार्थ है ना वो, उसमें हर प्रकार की शक्ति है। त्रिकाली उपादान में क्या है? हर प्रकार की शक्ति, शक्ति प्रोवाइड करता है, ऐसे समझ लो। और परिणमन पर्याय में होता है। तो वो जो उपादान है ना, क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान कार्य होता है। क्षणिक उपादान क्या होता है? कार्य। और त्रिकाल उपादान क्या होता है? कार्य की शक्ति, कार्य का कारण। ठीक है, ऐसा। अब उस क्षणिक उपादान में आ जाओ, तो ये काम कैसे होता है? उसके लिए कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, साधन चाहिए, अपादान चाहिए, अधिकरण चाहिए, सब चाहिए। तो कौन है उसके? तो अभेद विवक्षा में द्रव्य को कहेंगे, और भेद विवक्षा में वो ही पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। 6 के 6 षटकारक पर्याय में लागू पड़ते हैं। तो क्षणिक उपादान क्या है? कार्य। कार्य कैसे होता है? षटकारक से। तो उपादान, क्षणिक उपादान की मजबूती के लिए षटकारक है। बात एक ही है, लेकिन उसकी, ये उपादान कहाँ से आया? कि अपने षटकारक। षटकारक की शक्तियां कहाँ हैं? कि द्रव्य में। कार्य कहाँ पे हो रहा है? उपादान, क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में कार्य कैसे हुआ? कि षटकारक से। अपने अपने उपादान से होते हैं ना, और अपने षटकारक से होते हैं। एक भी कह सकते हो और वो विधि बोल सकते हो। वो उपादान का कारण कहाँ से आया? कि उसमें उस संबंधी षटकारक उस पर्याय में विद्यमान है। हर पर्याय में अपने षटकारक विद्यमान है। उसको अपने उपादान के लिए इधर उधर देखना नहीं पड़ता। अरे सुनो, द्रव्य को भी नहीं देखना पड़ता। समझ में आ रही है बात? वो पर्याय अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, वो कोई कमजोर चीज नहीं है पर्याय। क्या बोला? प्रभु है अपने समय का। उसमें अपनी सामर्थ्य है, चाहे विकार रूप वर्णन करे और चाहे सम्यक रूप वर्णन करे। ये उस पर्याय की ताकत है। दो बातें हो गई, षटकारक, उपादान और षटकारक। अब तीसरी बात है और उसको क्लोज करने की। क्या क्लोज करने की? कि वो उपादान अपने षटकारक से होने पर भी क्रमबद्ध है। बस, सेफ्टी गार्ड लग गए हर तरह से। वो भी क्या है? क्रमबद्ध है। कैसा क्रमबद्ध है? कि उसको भी हिलाया नहीं जा सकता, कि पहले कर लो, बाद में कर लो, जल्दी कर लो, देर में कर। तो हर प्रकार से पर्याय का स्वरूप भली भांति पता चला, है ना? और
पर्याय में कर्तृत्व का नाश हुआ, तो पर की डिपेंडेंसी खत्म हुई, और अपने भी कर्तृत्व का नाश हुआ। दो बातें। देखो आप जितना विस्तार में जाओगे उस पर्टिकुलर, उतना ही मजा आएगा। अब जैसे ये समझने बैठे ना उस पर्टिकुलर चीज को, तो इतने सारे पॉइंट अपने आप ही आते हैं। ख्याल में आ रही है बात? उस पर्याय से क्या हुआ, पर की देवशास्त्र गुरु की भी डिपेंडेंसी खत्म, पत्नी बच्चों की भी खत्म, अनुकूलताओं की भैया अनुकूलता हो तब हम स्वाध्याय कर पाए। ये बहाने बनाने वाला इतनी बातें बोलता है। कोई कहता है कि थोड़ी अनुकूलता हो तब तो स्वाध्याय करें, कोई कहता है कि डंडे पड़े ना तो भेदियां जल्दी होता है। ऐसे भी सुने हमने। आप लोग बहुत अनुकूलताओं में रहते हो ना, इसलिए भेदियां नहीं करते। हम ये कहते हैं अगर अनुकूलता नहीं हो ना तो उपयोग नहीं लगेगा भेदियान के लिए। और इस बात को ऑथेंटिक करो कहाँ से? सदा सुखदास जी कह रहे हैं, अगर तू धर्म करने से पहले अपनी आजीविका संभाल। अगर तुझे रोज दिन कमाने खमाने की टेंशन रहेगी ना, तो ये निर्विकल्प ही नहीं होगा बाहर से। ये इतना सूक्ष्म तत्व ज्ञान कैसे समझेगा इतनी विपरीतता में? ख्याल में आ रही है बात? इतना गजब का शासन है ये। हवाई बातों से काम नहीं बनता, धरातल पे जियो। अरे जरा सा सिर में दर्द हो जाए और कोई बोले ना हम तुम्हें रमोकार में सुना रहे, अब तो थोड़ा शांति रखो। रमोकार मंत्र नहीं सुन पा रहे सिर दर्द में, तत्व ज्ञान कैसे करोगे? ये तो बहुत बड़ी चीज है। हो गया। अब तीसरी बात, कि ऐसा कथन किया जाता है कि गुण प्रकट होगा, ये कथन मात्र है। गुण कभी प्रकट नहीं होते, त्रिकाल में भी क्या प्रकट होंगे? पर्याय प्रकट होती है। ये जो पंच परमेष्टि भगवान का मुझे बहुत भाव आता है ऐसा, कि पंच परमेष्टि भगवान का एकदम सरलतम स्वरूप लिखा जाए। ये जो भाषा चलती है ना, क्या सिद्धों को 8 गुण प्रकट हुए? 8 गुण नहीं प्रकट हुए, पर्याय प्रकट। अरे गुण प्रकट हुए भी कनेक्ट कर सकते कैसे? वे जो गुण शक्ति रूप से थे ना, वे व्यक्त हो गए, तो गुण ही प्रकट हो गए। वो इस एंगल से ही बोल सकते। उनमें वे गुण थे ना जो अव्यक्त थे, वे व्यक्त हो गए, तो कहेंगे गुण प्रकट हो गए। ये एंगल आप दे सकते हो। और वो वहां पे ज्ञान करा कि पर्याय उत्पन्न होती है, गुण उत्पन्न नहीं होते। कथन चलते हैं गुण प्रकट हुए, ऐसा। तो जहां भी ऐसी बात कही जाए तो ये अपनी जिम्मेदारी है कि अपन को। एक दिन और बात की थी, सबसे बड़े हैं सिद्ध भगवान, उनके 8 ही प्रकट हुए, और उनको साधु परमेष्टि को 28 हो गए, वो प्रकट हो गए। उनको 25 प्रकट हो गए उपाध्याय परमेष्टि को। ऐसे उनको 25, उनको 36, उनको 46, ऐसे नहीं। पूरी बात बताओ अच्छे से, और यही रट लेते, यही बोलते रहते, इतने बड़े हो जाते। 20 साल 50 साल, ख्याल में नहीं आती बातें कैसे बोल रहे हैं। और फिर 8 ही समझते रहते। अरे भैया अनंत गुणों की पर्याय प्रकट हुई है सबको, अनंत को भी सिद्धों को भी। घाती कर्म संबंधी अघाती में डिफरेंस डाल लो, ऐसे। ठीक है, होगा समाधान। आगे बढ़े। तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं। किन किन को पहचानना? त्यागने योग्य भावों को पहचानना। हम तो पर को सुधारना चाह रहे हैं। समस्या अपने भावों में। जैसे हमने आज बोला कि धीरे बोला करो,
तो वो बोलने वाले को टाइम लगेगा, उसको टाइम दे दो। क्या? क्रमबद्ध है ना, कशाक घटके मिटेगी ना। हम तुमसे 6 बार कहते धीरे बोला करो, 10 बार। अरे आप अपना धैर्य रखो कि 20 बार भी तुम बोलो पहले धीरे। नहीं आई समझ में? हम किसी से बोल रहे हैं धीरे बोला करो, और हम ही तेज बोल रहे हैं धीरे बोला करो। समझ आई बात? हम 6 बार बोल चुके धीरे बोला करो, आप 20 बार बोलो धीरे बोला करो, धीरे बोलो। उसकी भी घटके मिटेगी, तुम्हारी भी घटके ही मिटेगी। और उसकी मिटे नहीं मिटे तैयारी ये करो, उसकी मिटे नहीं मिटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कण कण है स्वाधीन जगत का। तुम कण कण के नाम पे पत्थर दिखाई देते, पत्थरा दिखाई देते, बेस्वाधीन है पत्थर। अरे पर्याय पर्याय स्वाधीन है कण कण। ये गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, ये बहुत जबरदस्त। ख्याल में आ रही बात? बात हमारी है, हम सुधरेंगे, जग सुधरे मत सुधरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? वो सुधर जाए, भावना हमारी यही है, सब भगवान बनो। भगवान की भावना क्या है? सब भगवान बनो। ये भी कब तक की भावना है? 6वें गुण स्थान तक। उसके ऊपर हमारी कोई भावना नहीं है। क्या? ये भावना भी कब तक है? 6वें तक। 6वें के ऊपर ये भावना वहां है कि अपना काम करेंगे। अपना काम हुआ, छपक छेड़ी आरोहण हुई, वो पड़ी है भावना। कुछ नहीं हो रहा भावना। ख्याल में आ रही है? सी बात है बहुत गजब की। तो ये पूरी चर्चा किस पे की? त्यागने योग्य है ये राग आज। इनसे हमारा कुछ नहीं बनता, पर में भी कुछ नहीं बनता, अपने को बंद होता। ठीक है, ऐसे। तो आगे आगे बात चल रही है कि इन सब की परीक्षा करना और सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना। जैसे अभी अपने उपादान की चर्चा की, अब अपन ने युक्ति और हेतु से बात कर ली। छठकारक की बात आई ना, क्षणिक उपादान है, वो कार्य होता है। तो कार्य के सामग्री कहाँ है? कार्य होने की सामग्री कहाँ है? कि उसी पर्याय में है सारी सामग्री। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, सब। वो पर्याय अपनी पूरी सामान लेके आती है। क्या क्या? हलवा बनना हुए तो वो पर्याय पूरी सामग्री लेके आती है। चीनी, घी, और क्या क्या, आटा, मूंग की दाल, जिसका बनाना हो, बादाम। तो वो पर्याय किसी की जरूरत नहीं। तो हेतुओं से समझो, युक्ति से समझो। अभी समझ जाएंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से हेतु से आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। वो कभी भी सपने में उठा के 4 बजे पूछेगा कोई, सोते में, ये वो पर्याय में उपादान में कार्य कैसे होता है। तो प्रॉपर्टी है ना हमारी, हमारी प्रॉपर्टी दे देंगे, झट लो, बता दे रहे। और आपने ये हेतुओं से युक्तियों से बात ही नहीं समझी, तो वो धारणा में नहीं जाती है। रट लेने से धारणा नहीं बनती, धारणा बनती है हेतु से युक्तियों, इसलिए भूल जाते हैं। ठीक है, इनको जानना, प्रमाण से जानना, नयों से जानना, व निर्देश स्वामित्व आदि से, है ना, और सत्संख्या आदि से। तो निर्देश, स्वामित्व, ये सब क्या है? कि उनकी परिभाषा सीखना, नाम सीखना, परिभाषा सीखना। और स्वामित्व मतलब इनका स्वामी कौन है। स्वामी कौन है मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है,
जैसे मान लिया आश्रम है, तो आश्रम के स्वामी कौन कौन है, किस गुण स्थान तक आश्रम रहता है, इसको स्वामी कहते हैं। संवर का स्वामी कौन है, मोक्ष का स्वामी कौन है। स्वामी मतलब कहाँ किस गुण स्थान किस मागना स्थान में वो भाव पाए जाते हैं, ऐसे लिखा मिलेगा आपको। वो पढ़ोगे ना भाव दीपिका, तो हर चैप्टर के बाद इनका स्वामित्व, ये कहाँ कहाँ पाए जाते, धवला जी वगैरह में ये चीजें मिलेंगी कि इनका स्वामी कौन है। जैसे मान लिया पहले गुलिस्तान की बात हुई, तो पहले गुलिस्तान किस किस गति में पाया जाता है, तो पहला गुलिस्तान चारों गतियों में, तो चारों गति के जीव पहले गुलिस्तान के स्वामी हैं। समझ आ गई स्वामित्व। 13वां गुलिस्तान का स्वामी किस गति में पाए जाते हैं, 13वां गुलिस्तान अकेला मनुष्य गति, मनुष्य गति के जीव अनंत होते हैं। ये स्वामित्व का ये भाव है। कोई भी भाव हो, आश्रय भाव कहाँ कहाँ का स्वामी कौन कौन है, गति सापेक्ष बात करो, गुण स्थान सापेक्ष बात करो, ऐसा। ठीक है, ये स्वामी, इनकी बहुत डिटेल चर्चाएं हैं। और सत संख्या आदि से हम्म निर्देश क्या होते हैं? निर्देश मतलब परिभाषा सीखना। पीछे आया था ना, पीछे एक पेज पलटो, एक पीछे पीछे पढ़ लो, सबसे लास्ट में सम्यक तो सन्मुख के सबसे लास्ट में, उसी पेज पर सबसे लास्ट में, वहाँ उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वो उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसा विचार सहित परीक्षा करने लगे। लक्षण जाने, परिभाषा सीखे, लक्षण जाने, वो होता है निर्देश। ऊपर भी लिखा है, इसके आगे भी लिखा है। ठीक है, ऐसा। अब क्या करें, सत संख्या आदि कि ये जो वस्तु है ये सत्ता स्वरूप वस्तु है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। द्रव्य गुण पर्याय में लगाओ, तो द्रव्य सत है, गुण सत है, पर्याय भी सत है। ठीक है, ये सत संख्या, द्रव्य एक, गुण अनेक अनंत, और पर्याय अनंत अनंत, ये संख्या हो गई। प्रयोजन, प्रयोजन द्रव्य में अहम करना प्रयोजन है। द्रव्य क्यों बताया, अहम करने के लिए, जीव द्रव्य सापेक्ष बात चल रही है। गुण क्यों बताए हैं, गुण क्यों जानना, द्रव्य की महिमा करने के, गुण गुण के लिए नहीं, गुण किसके लिए, द्रव्य की महिमा के। पर्याय किसके लिए, इस सारा कार्य तो पर्याय में ही होता है, जीव को अनादि से पर्याय की दृष्टि है, तो पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए। ऐसे इनके सबके अपने अपने प्रयोजन है, तो इन सब को समझना। द्रव्य क्यों बताया, गुण क्यों, हाँ द्रव्य बताया तो द्रव्य जान लेते, प्रयोजन ही नहीं पता द्रव्य समझने का। आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसी, जीव ऐसा, जीव ऐसा। जीव क्यों बताया, प्रयोजन क्या था, अहम स्थापित करने के लिए जीव द्रव्य बताया था, तो अहम स्थापित नहीं किया, और जीव द्रव्य की बहुत चर्चा है। जीव द्रव्य क्यों बताया था, मैं जीव हूं ऐसा समझने के लिए, ऐसा जानने के लिए। गुण क्यों बताए, गुण गुणों के लिए नहीं बताए हैं, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, इसलिए नहीं, मैं जीवत्व शक्ति वाला, मैं चिति शक्ति वाला, मैं भाव शक्ति वाला, मैं अभाव शक्ति वाला, तो टेंशन रिलीज हो पर सापेक्ष। क्यों, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, ऐसा कौन सा गुण नहीं है द्रव्य में जिससे द्रव्य का अपना
काम नहीं हो, अपनी लग्जरी मेंटेन्ड नहीं हो, ऐसा ऐसी क्या चीज नहीं है बोलो? सब कुछ। अच्छा, बाहर से ही बात करें तो बाहर में भी ऐसा क्या नहीं है जो आत्मा के आश्रय से नहीं मिले? ऐसा कौन सा सुख नहीं है जो आत्मा को जाने और नहीं मिले? इंद्रिय सुख भी आत्मा के आश्रय से ही मिलता है, वो अतीन्द्रिय सुख तो मिलता ही मिलता है। जिस इंद्रिय सुख को तुम चाहते हो वो इंद्रिय सुख भी किसको मिलता है? आत्मा के जाननारे। समझ आई बात? वही मनुष्य होएगा तो राजा आदि के पदों में होए, भूमि में चला जाएगा, है ना? स्वर्ग आदि में जाएगा तो वैमानिकों में जाएगा, और पहले से लेके गया है तो सम्यक दर्शन तो नरक नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। ख्याल में आ रही है बात? पाप का आकर्षण किससे होएगा? स्वभाव के सन्मुख होने के। ठीक है, कुछ कुछ का नहीं भी होता, वो अब विशेष कथन है, सामान्य से ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे मुनिराज है, कितने मुनिराज हैं, तीन तीन कषाय का अभाव हो गया तो भी उस पाप की निर्जरा नहीं हुई जो उपसर्ग में निमित्त बन रहा है। लेकिन वो उपसर्ग में निमित्त बनने वाला भी मेरा क्या बिगाड़ रहा है? स्वभाव के सन्मुख आनंद है, आनंदित है। बाहर का काम बाहर हो रहा है, अंदर का काम अंदर हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, देखो, तो क्या बोल रहे हैं, इससे जानोगे तो इनके विशेष जानना हुआ। सामान्य अपेक्षा जानो, विशेष अपेक्षा जानो। ठीक है, जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने। देखो अभी क्या कह रहे हैं, तुम्हारी थोड़ी बुद्धि हो तो कम विशेष जान लो भैया, लेकिन जानो तो सही। किन को जानो? इन्हीं को जानो, जीवादि द्रव्यों को, तत्वों को, है ना? और निमित्त नैमित्तिक भावों को, इनको जाने। कैसे जाने? जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इसको सामान्य विशेष रूप से पहचानना तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मागणादि व पुराणादि व व्रतादि क्रिया का भी जानना योग्य है। क्या कह रहे हैं? पहले तो मूलभूत प्रयोजन भूत की तैयारी करो जबरदस्त, उनको ही जानो सामान्य विशेष तरीके से। फिर तुम्हारी बुद्धि और अच्छी हो तो फिर इनको भी जान लो। और देखो, भाई साहब भी बराबर बोल रहे हैं ना कि एक अनियोग तो कभी होता ही नहीं है। और जैसे अभी सुबह, अभी से जितनी देर हुई ना, इतनी देर की चर्चा को अगर अपन वापस रिपीट करके सुने और एंगल बदल दें सुनने का, सिर्फ ये छटनी करें कि इसमें कौन सा सेंटेंस कौन से अनियोग का आया, तो आपको लगभग चारों अनियोग मिल जाए। समझ आई बात? अकेले एक अनियोग की बात होती ही नहीं है। अरे स्वरूप नहीं जानते तो कर्म बनते हैं, कर्म की बात आ गई। देखो अब कोई उदाहरण ही आ गया, देखो मुनिराज का उदाहरण आ गया नहीं अभियाल, उपसर्ग आदि होते हैं मुनिराज के, प्रथमान योग की बात आ गई। अरे भैया कोई सुधरे मत सुधरे, अपन को सुधरना है, चरणान योग आ गया। अरे मैं परिपूर्ण हूँ, ये भी सेंटेंस आ गया इतनी देर में, द्रव्यान योग आ गया। तो थोड़े बहुत तो चारों अनुयोग का भी एक सामान्य स्वरूप भी ख्याल में होना ही चाहिए, और चारों अनुयोग से ही बात आती है। हर प्रवचन में चारों अनुयोग मिलेंगे आपको, मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा यहाँ जिनकी मैं परीक्षा मुझे हो सके,
मुझे बस ये बताना, ये द्रव्य भी सत्य, गुण भी सत्य। द्रव्य सत्य क्यों बताया? अपने को जानने, गुण को सत्य क्यों बताया? द्रव्य को जानने के लिए। और द्रव्य की पर्याय का महिमा, क्या था? हम्म? द्रव्य की महिमा करने के। द्रव्य जो है, गुण गुण। द्रव्य है, वो खाली डिब्बा नहीं है, बहुत महिमावंत है। उसमें अनंत गुण होते हैं, अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत धर्मयुगल होते हैं। इसलिए गुण बताए, द्रव्य की महिमा करने के। हम्म। और पर्याय क्यों पर्याय? बताइए? सारा कार्य पर्याय में होता है, द्रव्य गुण में कोई कार्य नहीं होता, सारा कार्य पर्याय में होता है। और जीव को अनादि से पर्याय का ही लक्ष्य है, और पर्याय के चक्कर में वो द्रव्य गुण को नहीं जान पाता। इसलिए पर्याय का लक्ष्य छोड़ना और द्रव्य का आश्रय करना। हाँ। और और पर्याय, एक। हम्म। पर्याय लक्षण होती है, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। पर्याय उत्पाद व रूप होती है, द्रव्य हम्म। सदा होता है। पर्याय क्षणिक होती है, द्रव्य शाश्वत होता है। बहुत सारे पॉइंट है। अच्छा, और ये बताया कि वो जो शो भाव की बात कही, कि वो छठवें गुण स्थान तक है, सातवें से शुद्ध भाव रहते हैं, लेकिन वहां पर शुभ होते तो होंगे ना, होते तो हैं, लेकिन लक्ष्य शुद्ध का ही उनका चल रहा है, सातवें से। बराबर है? ठीक। तो क्या बोल रहे हैं? यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना। दो कितना रिलैक्स कर रहे हैं, ना हो सके तो आज्ञा अनुसार जान लेना, लेकिन प्रयोजन भूत में नहीं चलेगा। कि प्रयोजन भूत का हमें भाव आसन नहीं हो रहा, हम तो आज्ञा से मान ले रहे, उनमें नहीं चलेगा। प्रयोजन भूत में आज्ञा नहीं चलेगी। प्रयोजन भूत में तो परीक्षा ही काम करेगी। बिना परीक्षा के प्रयोजन भूत का जानना सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनेगा, वो अप्रतीतिवत ही रहेगा। अपनी परिणति को ही तो पहचानेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई, अरे ये तो फिर कषाय उत्पन्न हो गई, और पहचान ही नहीं करोगे कि ये कषाय है, ये दुख है। परद्रव्य दुख के हेतु नहीं है, परद्रव्य से दुख नहीं हुआ, तो अपने भावों को क्यों, अभाव का उपाय क्यों करेंगे? स्वभाव के आश्रय की क्या जरूरत पड़ेगी? कुछ नहीं। तो उनको, उनकी तो परीक्षा करना, इनमें आकुलता है ये परीक्षा करना। सचमुच बता रहे हैं, सचमुच एकदम, क्या सच्ची सच्ची। कि जैसे किसी के हित की बात भी कहो ना, हित की बात कही, उसके हित की बात, वो हित की बात कहने के बाद भी ऐसे ही भाषित होता है कि अगर ये भी ना कहना पड़े तो कितना अच्छा हो। ये भाव ही नहीं आए, किसी को उसके हित की बताने के भी भाव नहीं आए, वो परिणति कितनी अच्छी है। नहीं आई समझ में? अरविंद भगवान पता नहीं किसको क्या क्या देख रहे हैं, पर किसी को समझाने का भाव ही नहीं आ रहा, तभी तो अनंत सुखी है। किसी को समझाने का भाव ही दुख है। ख्याल में आ रही है बात? वो तो एक, अरे तो समझाना तो पड़ेगा, अपन ही तो समझाएंगे, अपन नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? बच्चे बिगड़ जाएंगे, फलाना बिगड़ जाएगा, काम गलत हो जाएगा। तो तूने कुछ भी निर्णय नहीं, किसी भी बात का निर्णय नहीं किया, ना अपने को जीव द्रव्य का निर्णय किया, पर का परिणमन स्वाधीन निर्णय नहीं किया। तुम्हारे राग से पर में कुछ होता कोई समझता ही नहीं, आपके समझाने से कोई समझता नहीं है। फिर क्यों समझा रहे हो? हम नहीं समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है अभी? जो हम हैं वो समझाते ही नहीं।
कौन समझा? अब जो भाव उत्पन्न हो रहा है गुण स्थान प्रमाण, उसकी भी क्या है, उसकी भी निंदा एक कम मिटे। जब समझाने के भाव की निंदा है तो अशुभ की तो उससे भी अधिक। अशुभ तो अत्यंत ही है। तुम बेटा तुम भी खा लो, तुम भी पी लो, ये तो कहीं दूर है। क्या कहा? अब रात हो रही है, कोई बात नहीं, अब ठीक है, भूखा बेचारा, दे दो दूध, दे दो दूध, दे दो, ये तो पता नहीं कितनी दूर है। भाई जी एक उदाहरण देते ना, बोलिए कि माइन कहीं गांव में थे, छत पे बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, बच्चा रो रहा था, कोई का बच्चा रो रहा था, उसको भूख लग रही थी या प्यास लग रही थी, प्यास लग रही थी। तो भाई जी ने पंडित साहब को बोला कि साहब इसके इसको थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था कर दें नीचे जाके। तो पंडित साहब ने रोका, क्या बोले, चार संज्ञाओं के उपाय जीव अपने आप कर लेगा, हम क्यों बोले रात में पानी पीने। उन्हें ये सेंटेंस नहीं बोला, हम क्यों बोले रात में पानी पिलाने की, हम क्यों व्यवस्था करें रात में पानी, ये नहीं बोला उनने। बस इतना बोला, क्या बोला, चार संज्ञाओं के उपाय जीव खुद कर ले। समझ में आ रही बात? बहुत महानतम धर्म है ये, बहुत महान। तो ठीक भाई है। जी का मुझे एक वाक्य ध्यान आया, एक बहुत पहले के प्रवचन में, कि कृत कार्य अनुमोदन से बहुत ज्यादा बल होता है। क्योंकि दिन भर ये चलता है ना, तू ऐसे कर ले, चल, गलत नहीं अच्छा सिखा रहे हैं तो उसमें भी कृत कार्य अनुमोदन चलते ही रहते हैं, तो वहां से एक सावधानी आती है। आई बात ख्याल में? तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनकी तो परीक्षा ही करना। जब परीक्षा करोगे तब ये शुभ अशुभ दोनों परिणाम आकुलता रूप भाषित होंगे, और परीक्षा नहीं करेंगे तो इनमें आकुलता भाषित नहीं होगी। आप अशुभ का भी पक्ष करोगे, शुभ का भी पक्ष करोगे, दोनों का पक्ष करोगे। क्या ही बात समझ में है? वे दुख रूप भाषित नहीं होंगे, बोलते रहेंगे कि आज शब्द दुख रूप है, लेकिन भाषित नहीं। परीक्षा नहीं करेंगे तो भाव वासना नहीं आएगी। ये दोनों ही परिणाम आकुलता रूप है, इसलिए परिणाम त्यागने योग्य है, बाहर की चीजें नहीं। तो आर्त ध्यान मिटेगा धीरे धीरे। क्या? पर इष्ट संयोगज अनिष्ट वियोगज, नहीं उल्टा हो गया, इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज, ये आर्त ध्यान क्रम से मिटेगा फिर। समझ में आ रही बात? और इष्ट और अनिष्ट में अकेले परद्रव्यों में नहीं लगाना, चेतन अचेतन पदार्थों में। राग भाव की उत्पत्ति में ही हैरानी हो रही है, तो ये भी आर्त ध्यान है। और मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ये भी आर्त ध्यान, वो अपने पर्यायों तक जाना। इष्ट अनिष्ट संयोगज में कहा, वियोगज में कहाँ तक जाना, स्थूल से सूक्ष्म तक। और अकेले शुभ शुभ भावों तक नहीं, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयों में भी। समझ में आ रही है बात? अरे ये ज्ञेय क्यों बन गया, अरे हटाओ, ये आर्त ध्यान है। हम क्या समझ रहे हैं कि कोई मर गया तो रो रहे, वो आर्त ध्यान है। इतना सा नहीं है। ज्ञान में कोई ऐसा गे बना है ना, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो अब गे हटा, सामाय कर रहे, अरे अभी ये पत्नी का गे क्यों बन गया, तो तुमने उस गे को क्या समझा, अनिष्ट। तो उसको क्या करना चाह रहे, हटाना चाह रहे, तो ये क्या हो गया, आर्त ध्यान। और सामायिक के काल में
और बढ़िया एकदम आज तुम सामा करने बैठे, खूब शिखर जी की वंदना की, बहुत शिखर जी की, तो ये समझ रहा शिखर जी की वंदना, वो हो रहा आर्त ध्यान। कितनी खतरनाक बात नहीं है। आज तो हमने ऐसा देखा कि हम मुनि बन के विचरण कर रहे हैं। हमने ऐसा देखा, हम मुनि बन गए। हमने ऐसा देखा, हमने समझना देखा, और हम ही भगवान की तरह विराजमान है, ओंकार ध्वनि चल रही है। बोलो कितना अच्छा। सूक्ष्म तक जाओ तो पता चलेगी। स्थूल स्थूल ये सामान्य विशेष, यही सामान्य विशेष है। अब प्रश्न है कि ये आर्त ध्यान क्यों? क्योंकि तेरा लक्ष्य परम ही रहा, धर्मी का ध्यान नहीं हुआ। और जब तक धर्मी का ध्यान नहीं है तब तक आर्त रौद्र ध्यान ही होते हैं, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम। क्यों है? हम ऐसा देख रहे हैं, शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, आर्त ध्यान क्यों? तो अच्छा अच्छा ध्यान है। हमने खुद को ही अनंत बनते देखा है तो अच्छा ध्यान है। तूने अपने को ध्रुव नहीं देखा, कुछ ना कुछ बनते ही देखा। और अनंत पर्याय, जो पर्याय इसी को कहते पर्याय दृष्टि। समझ में आ रही है? जो पर्याय लक्ष्य करने लायक नहीं है, ध्रुव लक्ष्य करने लायक है, तो ध्रुव का लक्ष्य नहीं हुआ, बाहर ही खेल रहा, और बाहर में ही खुश हो रहा है, स्वरूप के समीप नहीं आया। इसलिए वे आर्तरोध ध्यान। जहां धर्मी का ध्यान है, मतलब मैं जो स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं है ना, वहां तो नहीं आया। ये अपने को अपने से बड़ा नहीं मान रहा। क्या? अपने को अपने से बड़ा नहीं मान रहा, अनंत पर्याय से अपने को बड़ा मान। बोलो, ये धर्म ध्यान नहीं है? समझ में आई बात? अपने को अपने से छोटा बड़ा नहीं जान रहा, अपने को अपने से बड़ा नहीं जान रहा, उससे छोटा जान रहा है। ये पत्नी का ज्ञान, पत्नी का ज्ञ क्यों बन गया सामायिक में? पत्नी का ज्ञ बन जाए तो खराब, और भगवान का ज्ञ बन जाए तो अच्छा। तो ये क्या चला? ये धर्म ध्यान हुआ? धर्म ही है ही नहीं। अब दूसरी बात, अब ज्ञान ज्ञ से आओ। जो ज्ञेयाकार है, माँ कोई पत्नी है? जो ज्ञेयाकार बना, माँ कोई शिखर जी है? तो वो ज्ञेयाकार ज्ञानाकार ही तो है। तो तू उस समय अपने को जान रहा है कि शिखर जी जान रहा है? इतनी बड़ी मिसिंग तो यही हो गई। तो ज्ञान में कौन है, पत्नी के शिखर जी? कोई नहीं। ज्ञान में कौन है? ज्ञायक ही। तो ज्ञायक प्रसिद्ध नहीं हो रहा, बेप्रसिद्ध हो रहे। समझ में आई बात? कहाँ तक चलेगा? हम तो बहुत स्थूलता से आर्त रौद्र, पीड़ा चिंतन, शरीर में पीड़ा हो गई, उसका चिंतन चल रहा। क्यों क्यों चिंतन चल रहा है? कोई रोग शोग नहीं हो जा, रोग अपने रोग पता नहीं है, शरीर के रोग को अपना रोग जान रहा है। अपना रोग क्या है? कि अज्ञान हो रहा है अपना। और मैं कैसा हूं? सदा निरोगी। मेरे में तो अज्ञान हो राग द्वेष भी नहीं है। कहाँ तक जाना? मेरे को भीतर तक चले जाना। कथनचित अपना रोग क्या है? शरीर का रोग तो हमारा रोग नहीं, तो पीड़ा चिंतन काय की पीड़ा? तुम्हारा रोग है तो कौन सा रोग है? कि अज्ञान मोह राग द्वेष। तो इसका भी चिंतन से क्या होगा कि भैया राग जल्दी मिट जाए, राग जल्दी मिट जाए। ये भी पीड़ा चिंतन, राग की पीड़ा की चिंतन। समझ में आई है? इस शरीर की पीड़ा की हमें कोई चिंता नहीं है, पर हमारे परिणाम नहीं बिगड़ जाए। जब रोग शोक हो तो परिणाम नहीं, ये भी पीड़ा चिंतन है। ये अपने रोग की पीड़ा चिंतन। समझ में आ रही है अध्यात्म से? और मैं कौन हूँ? मैं निरोगी हूँ, मेरे में पीड़ा हो, राग ही नहीं है, तो क्यों चिंतन करें?
शरीर की पीड़ा का और राग की पीड़ा का क्यों चिंतन? मैं परिपूर्ण, एक बात। दूसरी बात, वो मिटेगी ना क्रम से, पर्याय का स्वरूप ही क्षणिक है, मिट जाएगी वो, तो चिंतन से मिट जाएगी क्या? राग नहीं हो, भगवान राग नहीं हो, ना इससे राग मिटेगा, और शरीर में रोग नहीं हो, रोग नहीं होना इससे रोग मिटेगा। रोग होता रहे, राग होता रहे। सब तो लिख दिया उन्होंने, बता। राग होता रहे, हम मेरे को क्या, रोग होता रहे, कोई आर्त रौद्र ध्यान नहीं, कोई पीड़ा चिंतन नहीं, कोई निदान नहीं। किससे, कैसे? धर्मी के ध्यान से, जब धर्म ध्यान होता है तो ये सारे ध्यान मिटते हैं। समझ में आई बात? इसलिए अपनी सोच को कहाँ तक लेके जाना, कोई विषय आए वहां तक लेके जाना, ध्रुव तक। और ध्रुव तक जाओगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की पर्याय में बनने वाले गेयाकार भी मैं नहीं होता, मैं सदा ज्ञान रहता हूं, तो धर्म ध्यान हुआ। लड़ाई परद्रव्यों की थोड़ी है, या राग की है या गेय की है। बाहर से तो लड़ाई है ही नहीं, अपने से ही लड़ता रहता फालतू। और ज्ञान में न गेय है न राग है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान में न राग है और न गेय है और न गेयाकार है। हर समय ध्रुव 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 परिपूर्ण वर्त रहा हूँ, प्रति समय ध्रुव 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 रूप से ही रहता हूँ, हर समय। ठीक है, शिष्टाचार। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम्हें। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र स्वामी। जय